जमशेदपुर के मानगो नगर निगम का चुनाव अब इमोशनल हो गया है। चुनावी मंच पर नेता फूट फूट कर रो रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। उधर प्रशासन ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कस ली है। देखिए रिपोर्ट। मानगो नगर निगम का चुनाव प्रचार, पॉलिटिकल पारा इमोशनल धारा, मंच पर फूट फूट कर रोने लगे बन्ना गुप्ता। कांग्रेस से निलंबित हुई मेयर प्रत्याशी जेबा खान, मीडिया के सामने रोने लगी जेबा खान। मेयर चुनाव में प्रत्याशी अब आंसू की धारा बहा रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जेबा खान उर्फ सईस्ता परवीन को पार्टी ने निलंबित कर दिया। निलंबन की खबर सुन जेबा खान भावुक हो गई। कहा, बन्ना गुप्ता के दबाव में पार्टी ने निलंबित किया है। मेरे पूरे परिश्रम को खत्म कर दिया गया है। एक व्यक्ति के स्वार्थ के आगे बहुत अफसोस है और ऐसी महिला को मेरे ऊपर तरजीह दिया गया है जिसने पार्टी का झंडा एक दिन भी नहीं उठाया। मुझे अफसोस नहीं होता अगर किसी पार्टी के नीचे की मेहनत करने वाली कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़वा दिया गया होता। मुझे नहीं अफसोस होता, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, ऐसी महिला के साथ खड़ी है जिसने कभी पार्टी का एक दिन भी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। उधर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मंच पर फूट फूट कर रोते नजर आए। आजाद नगर बस्ती में चुनाव प्रचार के दौरान बन्ना गुप्ता विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, मुझे बदनाम कर चुनाव हरवाया गया, विरोधी अपनी साजिश में सफल हो गए। उधर नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। टाउन हॉल में मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत के सभी उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्मीदवारों को चुनाव से संबंधित कई जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण शिविर में तीनों नगर निकाय के ऑब्जर्वर आरओ और जीएसटी विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। चुनावी प्रक्रिया के बारे में एक प्रशिक्षण दिया गया था कि आपका खर्च का क्या लिमिट है और खर्च कैसे संधारित करना है, किस किस तिथि में आके उसको जांच कराना है और साथ में जो आदर्श आचार संहिता का है उसका पालन सख्ती से करना है। और अगर कुछ ऐसा कोई शिकायत है तो उसके लिए कंट्रोल रूम है और सबके रिटर्निंग अफसर है या ऑब्जर्वर है, सारे लोग मौजूद हैं। जहाँ ऐसा कुछ है तो आप अपना बेझिझक अपना बात रख सकते हैं। निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों को मेयर की कुर्सी पर बैठाना चाहती है, लिहाजा अपने अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने में जुटी है। मानगो नगर निगम का मेयर पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसे में 13 महिला प्रत्याशी ताल ठोक रही हैं। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज के साथ प्रभात की रिपोर्ट। मानगो नगर निगम का मुकाबला जहां एक तरफ दिलचस्प और इमोशनल हो गया, वहीं दूसरी तरफ आदित्यपुर में रोमांच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदित्यपुर नगर निगम में भी इस वक्त चुनावी दंगल अपने पूरे शबाब पर है। जहां एक तरफ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जनता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी लगातार पसीना बहा रहे हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ आदित्यपुर नगर निगम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, आदित्यपुर नगर निगम का सीट बेहद रोचक, मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आदित्यपुर के जनता के मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये सही आपने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम का जो मुकाबला है वो बाकी नगर निगम क्षेत्रों से बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो सीधे तौर पे ये आरक्षित नहीं था, ये जनरल सीट था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ने बाजी मारी थी। लेकिन इस बार सब कुछ पलट गया है, क्योंकि इस बार जो है वो आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट में जो प्रत्याशी है
वो कद्दावर लीडर हम कहेंगे कि वो नहीं है, लेकिन समर्थित उम्मीदवार तो जरूर है, या भारतीय जनता पार्टी के कहें या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहें। तो जो उम्मीदवार है वो अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने में लगे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी हर एक प्रत्याशी के पीछे उन्हीं के पार्टी के दूसरे प्रत्याशी मैदान में गए। तो ऐसे में यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मेयर का चुनाव निश्चित तौर पे आदित्यपुर नगर निगम के लिए काफी दिलचस्प है, और साथ साथ यहाँ का जो मुद्दा है वो मुद्दा सीधे तौर पे है कि इस इलाके में विकास चाहिए। हालांकि एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बावजूद भी इस इलाके में जो मेयर का काम होता है, नगर निगम का जो काम होता है, होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हो गई, नाली जो है गली है और सड़क का निर्माण सही नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं घोटाला हो रहा है। तो जिसको लेकर इस बार जो जनता है वैसे प्रत्याशी को चुनेगी जो उनके उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हमारे साथ कुछ जनता है आदित्यपुर के, साथ साथ इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मुख्य मुद्दा इस बार आदित्यपुर नगर निगम का मुख्य मुद्दा क्या होगा। रोड, बिजली, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट जितने भी हैं सब सारे जर्जर हो चुके हैं, और इस पे पिछले 3 वर्षों से कोई देखभाल नहीं हो रहा है। और जब से पद खाली हुआ है तब से और कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ तहाँ देखिए कचरों का अंबार पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट खराब है, रोड गैस के लिए और पानी के लिए और सीवेज ड्रेनेज के लिए कोड़ा गया, उसको अभी तक सुधार नहीं किया गया है। तो इन मुद्दों को लेके बहुत जनता आक्रोश में है। सही आपने कहा कि देखिए 5 साल पहले जब हम याद आपको दिला दे कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने एक योजना लाई थी कि आदित्यपुर की जनता को शुद्ध पानी मिलेगा, और वो पानी यहाँ पर वो योजना आई, योजना आकर शुभारंभ भी हुआ, लेकिन 7 साल से ज्यादा बीत गया, अभी तक लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा। नल जरूर पहुंच गया है, नल लग भी जरूर गए हैं, पाइप जरूर लगा है, लेकिन पानी नहीं मिला। ये मुद्दा होगा इस बार। आज भी हम लोग पानी के लिए उतना तरसते हैं, आजादी के इतने वर्षों बाद भी, और जल सबसे आवश्यक चीज है हर इंसान के लिए, और उसके बावजूद भी इतने सारे वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, संगठन के कार्यकर्ता, नेता, एमएलए, एमपी, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है कि भाई यहाँ की जनता शुद्ध पानी पिए या उन्हें हर समय घर में जल मिले। इसके लिए कोई किसी के लिए चिंता नहीं है, समस्या बढ़ेगा। और दिनों दिन ना विकास की कोई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं लोग, और ना ही उनके दिमाग में ये संरचना है कि विकास करनी है। कहा कि देखिए एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज जहां पर सीएसआर के तहत पूरे इलाका जो है वो चकाचौंध रहता। लेकिन एक बार हम इलाका आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। देख लीजिए, ये आदित्यपुर नगर निगम का क्षेत्र है, और आदित्यपुर नगर निगम का वो इलाका जो कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अगर सीएसआर के तहत काम किया जाए तो हमें लगता है कि नगर निगम को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब चुनाव है, और निश्चित तौर पे जो जनता है, जनता सर्वोपरि है, और जनता चाहती है कि इस बार मुद्दा क्या है आपका? हमारा मुद्दा कि हमारे कॉलोनी में कोई भी पार्क और बच्चों का खेलने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चे हमेशा मोबाइल में ही रह जाते हैं, उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है। उसके लिए हम प्रयास करें। सही आपने कहा कि देखिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन अगर मैदान नहीं रहेगा तो बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे? क्योंकि आदित्यपुर नगर निगम में मैदान नहीं है। जो मैदान था वो यहाँ पे जो हाउसिंग था उसको प्लॉटिंग कर दिया, प्लॉटिंग कर उस जमीन से व्यापार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यहाँ के लोग, जो बच्चे हैं, वो खेल नहीं पाते हैं। स्कूल जाते हैं, जब आते हैं तो घर में उनके पास समय मिलता है तो नहीं खेल पाते हैं। हम कहना चाहेंगे कि विकास के लिए युवाओं का होना बहुत जरूरी है, और हम ऐसे ही अपने युवा भाई को चाहते हैं कि आए और समस्या का समाधान करें। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे युवा के कंधे पर तो बड़ी जवाबदेही होती है, और युवाओं को लोग चाहते भी हैं। और इस बार मेयर के साथ साथ जो वार्ड पार्षद का जो चुनाव है वो भी अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि वार्ड में वो यंग लड़का, वो नौजवान जो है या महिलाएं जो हैं वो मैदान में हैं, जो समझती हैं कि हम अगर नीचे विकास करेंगे तो निश्चित तौर पे नगर निगम तक जो मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, वहां तक जरूर
विकास हो जाएगा। क्या कहेंगे, आपके यहाँ क्या चाहिए? हमारे यहाँ देखिए बेसिक मुद्दा जो है एक सामुदायिक भवन का है, क्योंकि हम लोग हर साल टैक्स भरते हैं नगर निगम को, मगर ब्याह शादी या किसी भी दुख सुख के कार्यक्रम के लिए हमारे पास किसी तरह का सामुदायिक भवन नहीं है जहां आदमी अपने कर को कर सके, और इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। बिष्टुपुर, सांची में महंगे महंगे जगहों पर हमको लेकर और व्यर्थ का पैसा खर्चा करना पड़ता है। जो जगह है उसको इंक्रोचमेंट कर लिया गया है किसी न किसी कारणवश। तो ये बेसिक मुद्दा है जो हमारे नगर में वार्ड में नगण्य है, वार्ड नंबर 19 में नगण्य है ये सुविधा। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मेयर कैसा चाहिए? मेयर तो देखिए अब तो अभी तक तो जो था, आगे का जो है पुराने मेयर जो थे वो तो अच्छा काम किए, उन्होंने आवंटन भी कराया, मगर जब वार्ड पार्षद की भूमिका उसमें क्या रही उसके विषय पे ही विशेष ध्यान देना है। सही आपने कहा कि देखिए पूर्व जो वार्ड जो मेयर थे यहाँ पर, हम पहले भी कह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। उस वक्त जब चुनाव हुआ था तो वो पार्टी बेसिस पे चुनाव हुआ था, तो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का चुनाव हुआ था, दोनों का वोटिंग लोगों ने किया था। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। जो डिप्टी मेयर होगा वार्ड पार्षद चुनेगा, मेयर जो होगा, जो पहले आरक्षण यहाँ पर नहीं था अब आरक्षित सीट हो गया। तो यही कारण है कि इस बार लोग चाह रहे हैं कि वैसे प्रत्याशी को हम जिता कर भेजे जो कम से कम मेरे यहाँ जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ किया जाए। तो मूलभूत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले उनका जो शाखा है, जो नींव रखने वाला जो वार्ड पार्षद है, वो मजबूत कम से कम होना चाहिए। तो इस बार का जो खेल होगा वो एकदम अलग होगा, क्योंकि वार्ड पार्षद का महत्व बढ़ गया, क्योंकि वार्ड पार्षद के पहले पूछा नहीं जाता था। इस बार डिप्टी मेयर का चुनाव करना है तो वार्ड पार्षद को पूछा जाएगा, उसके बिना आप वो डिप्टी मेयर बन नहीं सकते हैं। मेयर तो बन गए, डिप्टी मेयर अगर आप सही नहीं मिला तो वही हो जाएगा जो इससे पहले लोग अभी भी चाह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ तो विकास कम से कम होनी चाहिए। जी, विकास होना चाहिए और लोग यही चाहते हैं कि कम से कम जिस शहर में रहते हैं वहां मूलभूत सुविधाएं मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मन में क्या है, उन्हें क्या लग रहा है कि इस मेयर पद के चुनाव में कौन आगे इस वक्त निकलते दिख रहे हैं। सही आपने कहा कि ये सवाल बड़ा अहम है। सबसे पहले आप ही से पूछते हैं कि देखिए मेयर पद के 2 प्रत्याशी, हालांकि प्रत्याशी यहाँ पर हमको लगता है कि 9 प्रत्याशी मैदान में गए, टोटल 9 प्रत्याशी, 11 थे, 11 में कुछ लोग छट गए, कुछ लोग ने नाम वापस ले लिया, लेकिन 9 प्रत्याशी मैदान में है। 9 में अगर हम कहें कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या जेएमएम हो, क्योंकि इस बार सिंबल पर चुनाव नहीं है लेकिन पार्टी पीछे से लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि बीजेपी और जेएमएम में, क्योंकि ये गढ़ बीजेपी का रहा है, अभी तो प्रत्याशी को आदमी लोग देखा नहीं है, समय आएगा देखेगा उसके बाद ही अपना सजेशन देगा। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच में है सब। लेकिन गढ़ तो बीजेपी का रहा है। आदित्यपुर कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना गया है, चाहे विधानसभा कहे। पार्टी बेस पे चुनाव हो नहीं रही है, तो अभी मेन पार्टी बेस पे चुनाव नहीं हो रही है, तो आदमी देखा जा रहा है कि कोई प्रत्याशी क्या ऐसा है। सही आपने कहा कि देखिए पार्टी बेस पे चुनाव नहीं है, भले ही पार्टी का समर्थक है, लेकिन लोग प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल मनोज, साफ तौर पर अगर बात कहा जाए तो वही जीतेगा जो जनता को खुश करेगा, और जनता को खुश करने के लिए सिर्फ वादे काफी नहीं होंगे, इतिहास भी देखा जाएगा। चूंकि जनता समझदार है और इस बार जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएगी तो अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को देखेगी। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आदित्यपुर नगर निगम के क्षेत्र की जनता की बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर मुकाबला कमोबेश हर एक सीट पर दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है, और सबसे बड़ी बात, जनता का फैसला क्या है ये सबके सामने 27 फरवरी को सामने आ जाएगा। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।